धन्यवाद आपका जो आज मीडिया इतने शॉर्ट नोटिस पे आई है। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य रूप से हमारा जो एक टैरिफ फेयर रिवीजन जो पिछले 5 साल से हमारी ट्रांसपोर्टर्स की एक मांग थी। ऑल जे.एंड.के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार के साथ ये मांग दिसंबर 2025 में एक हमारी मीटिंग हुई थी, जिसकी क़यादत सतीश शर्मा जी ट्रांसपोर्ट मंत्री ने की थी जी। तो मैं समझता हूँ कि सरकार, मौजूदा सरकार जो हमारी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में चल रही है, उन्होंने इसका संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर्स की जो ये 5 साल पुरानी मांग थी उसको आज एक 18% फेयर रिवीजन हाइक जो मिली है, ट्रांसपोर्टर्स को एक थोड़ी सी सहूलत रियायत दी गई है, जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी देर लगी मगर सरकार, जो चुनिंदा सरकार, लोगों की सरकार है, उसने इसका संज्ञान लिया और कहीं ना कहीं हमें एक रियायत दी है। मैं धन्यवाद करता हूँ चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का, सतीश शर्मा माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री और मौजूदा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट विभाग के हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी अवनी लवासा मैम, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री विशेष पाल महाजन जी और सभी आरटीओ अफसरान जिन्होंने अपनी मुहिम चलाकर इस कार्यकाल में इस को अंजाम दिया। जो 18% फेयर रिवीजन हाइक हुई है और हमारे सरकार ने ये भी वादा किया है कि इसे हर साल पूरा किया जाएगा, जो कि एक रुझान था कि पहले हर साल इसको बढ़ोतरी की जाती थी, लेकिन कहीं पिछले 5 साल में एक इसे दबाया गया और इसको आगे नहीं लाया गया। मैं समझता हूँ कि 5 साल लगे, लेकिन एक ट्रांसपोर्टर्स को एक खुशी की लहर है कि कहीं उनकी मुश्किलातों के हल जो मौजूदा सरकार है वो ले रही है और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि सरकार, श्री सतीश शर्मा जी जो ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, वो बाकी मुश्किलातों के भी संज्ञान लेंगे और जल्द ही उनके हल जो है वो ट्रांसपोर्टर्स को दिए जाएंगे। वजीर साहब, मेरा सवाल है कि आपने 34% बढ़ाने की बात कही थी, तो 5 साल के बीच में 34% मेरे हिसाब से बहुत बहुत कम है, लेकिन 18% पे आपने संतोष व्यक्त किया। आपको लगता है कि इससे आपको जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई हो जाएगी? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशर के नीचे दबाए जाते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं तो 18%, हमने 35 से 40% की मांग की थी, लेकिन आपके ही माध्यम से फिर ये सवाल भी उठाए जाते हैं कि जो आम जनता है उसके ऊपर इसका ही बोझ एक है और बढ़ता चला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार जो है वो दोनों तरफा संज्ञान लेती है और दोनों तरफा संज्ञान लिया गया। जहाँ ट्रांसपोर्टर्स की मांग 35 से 40% की थी, तो सरकार ने 18% की ही बढ़ोतरी की है। और आज अगर आप इन्फ्लेशन देखें तो इन्फ्लेशन जो है वो हर जगह बढ़ रही है। ट्रांसपोर्टर्स के लिए एक 2 रुपये का जो डीजल रेट भी बढ़ाया गया है, तो कहीं ना कहीं अभी हमने उसके बारे में अभी संज्ञान नहीं लिया। और जो हालात चल रहे हैं आने वाले समय में, जो काफ़ी एनालिटिक फाइनेंशियल एनालिस्ट जो बैठे हैं सेंटर दिल्ली में या मुंबई में, उनकी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हो सकता है कि आगे जो ये वॉर सिचुएशन बनी हुई है ईरान और अमेरिका की, तो तेल के जो रेट हैं वो कहीं 15 और 20 रुपए तक आगे भी बढ़ सकते हैं। तो हम समझते हैं कि ये जो 18% है ये शायद ट्रांसपोर्टर्स के लिए जो वेंटिलेटर पे हैं, जिनके ऊपर अभी फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और आज की डेट में जो ट्रांसपोर्टर है वो अपनी गाड़ी बेचने की कगार पे आ गया हुआ है, क्योंकि उसकी बैंक की किस्तें भी नहीं भरी जा रही। तो मैं समझता हूँ कि 18% एक बहुत बड़ी रियायत नहीं है, लेकिन और भी मुश्किलातें हैं जो सरकार को उनके हल ढूंढने पड़ेंगे। वजीर साहब, इसके ऊपर सियासत शुरू हो गई है। जिस तरह 18% बढ़ेगा तो कुछ सियासी पार्टियां जो इसका लाभ लेने के लिए इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया। मैं संतोष जी, मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। आप मुझे बताइए कि एक समय था कहीं 50 पैसे 20 पैसे डीजल 30 पैसे बढ़ता था, तो यहाँ इसी शहर में इतना शोर शराबा होता था। 10 दिन पहले 2 रुपये लीटर डीजल बढ़ा है। अब मुझे बताइए वहाँ कोई बोला? जबकि आवाम को बोलना चाहिए। किराया हमारी मजबूरी है,
क्योंकि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से गाड़ी चलती है। अगर मैं कहीं गाड़ी का एक चक्कर कहीं 500 रुपये का लगाता हूँ तो वहाँ 700 रुपये का डीजल लगेगा, तो गाड़ी कहाँ चल पाएगी। नहीं, मेरा सवाल है कि इसके ऊपर सियासत शुरू हो गई है कि 18% जो बढ़ाया गया बहुत ज़्यादा कराया है। मैं संधू जी, अवाम तो बोलेगी, सियासी लोग जो हैं वो अपनी रोटियां सेकेंगे। अब मुझे बताइए 18%, अगर यही 5 साल पहले हमें थोड़ा थोड़ा करके देते, 2-2, 4-4% लोगों पे बोझ नहीं पड़ता। आज भी अगर बीच में हमारा किराया अभी बढ़ा है 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, तो 6 महीने हमने जो नुकसान किया उसकी भरपाई कौन करेगा। और जो बीच में ही 2 रुपये बढ़ गया वो तो अभी पड़ा हुआ है, उसके लिए तो फिर दोबारा हमें बोलना पड़ेगा। नहीं, मेरा सवाल है कि जिस तरह से किराया बढ़ाएगा, साथ में ही पेट्रोल डीजल की कीमतें भी बढ़ गई, तो फिर आपको क्या लाभ हुआ। कुछ नहीं हो, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हम खसारे में हैं। अभी जैसा कर्ण जी ने कहा कि हमारा जो बनता था 40%, और पूरा नाम तोड़ के कॉस्ट ऑपरेशन बना के सरकार को जो फाइल गई थी उसमें 35% रिकमेंड किया गया था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, क्योंकि बनता ही हमारा, क्योंकि ये जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बनता है इसमें वो कोई भोले वाले लोग नहीं किराया बनाते, एक्सपर्ट टीम होती है उसमें। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो है बड़ा 1% कर करके ये बनता है 35%। हर चीज पे हाइक हुई है। गाड़ी आप ले लीजिए, जो आपकी चैसी जो है जो 10 लाख की आती है, आज वो 20 लाख की आ रही है। आप अपना देख लीजिए, एक टाइम था आप अपनी कार का जो टैक्स 6,000 रुपया पे करते थे आरटीओ ऑफिस में, आज 1,20,000 दे रहे हैं। टायर बढ़ गया, 17 फार्मूले हैं हमारे कॉस्ट ऑपरेशन में, वो 17 जंप मार रहा है। मेरा चीफ साहब, मेरा सवाल है कि जिस तरह से 2019 में जो 370 और 35 हटा 5 अगस्त को, उसके बाद जो बाहर की गाड़ियां जो आती हैं, ई बसें चल पड़ी हैं, बाहर की गाड़ियां आती, जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरों को कितना नुकसान हो रहा है। देखिए संधू जी, इसी चीज़ का तो रोना है। हम सड़क पे क्यों आते हैं? अगर सरकार हमें टाइम टू टाइम रिलीफ दे तो मुझे लगता है हमें एजुटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जो ई बसें आप देख लीजिए, क्योंकि ई बसों की लड़ाई अभी शुरू होगी। 200 जो नई आने वाली हैं, वो जो है हमने सरकार से बार बार मांग करी है कि यहाँ ये इतनी बड़ी सिटी नहीं है, आप 200 चल रही है, 200 और लाओगे। तो 200 और लाओगे, जिन लोगों ने आपको वोट दिया है, क्या आपने सोचा है कि उनका गला ही पूरा काट देना है? तो ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, हल्ट में हमारी गाड़ियाँ, हर एक ग्रुप में 500 के नीचे गाड़ी नहीं है, वो हल्ट में रहती है। महीने बाद वो हल्ट उनकी खत्म होती है, क्योंकि 300 गाड़ी का अगर एक महीने का चक्कर है तो 300 हल्ट में रहती है, अगले महीने उसका नंबर आता है। तो गाड़ियों की कहाँ यहाँ आप देखिए इतनी जरूरत है जम्मू कश्मीर में। वजीर साहब, मेरा सवाल लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि जिस तरह से आपने 18% बढ़ाया है, तो जाहिर सी बात है 5 साल के बाद बढ़ा। अब ये 18% के बाद अगर जिस तरह से सरकार कहती है हर साल हम इसको बढ़ाएंगे, क्या सरकार के ऊपर आपको यकीन है कि हर साल बढ़ाएंगे? जिस तरह से 5 साल डिले किया, अब ये फिर कह रहे हैं कि हम हर साल बढ़ाएंगे, इसके ऊपर यकीन है आपको? देखिए, जो हमारी बातचीत हुई है, तो बातचीत के बाद ही इस चीज़ के ऊपर संज्ञान लिया गया, और जहां बढ़ोतरी, जहां 18% इतनी बढ़िया एक नंबर लगता है, तो अगर उसको आप हर साल बढ़ाएं तो वो लोगों की भी बेहतरी के लिए है, सरकार की बेहतरी के लिए भी है, और ट्रांसपोर्टर की भी बेहतरी के लिए है। तो सरकार हमेशा लोगों की बेहतरी के लिए ही काम करती है। तो मैं समझता हूं कि जहां उन्होंने हर साल इसका संज्ञान लिया कि हर साल लेंगे, तो आने वाले दिनों में हम यही समझते हैं कि सरकार का जो फैसला है वो सही दिशा में लिया गया है, और हर साल इसे बढ़ोतरी। धन्यवाद।